I hope you are all doing great. This is Anshu in front of you. So guys, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने जा रहे हैं डेली यूज इंग्लिश वोकैबुलरी. यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डेली बोले जाने वाले ऐसी वोकैबुलरी लेके आई हूँ जो आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगी. एंड साथ ही में अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना तो ये ऐसी वोकैबुलरी है जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप अपने स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी को कि आज हमारी सबसे पहली वोकैबुलरी कौन सी है. सो द फर्स्ट वोकैबुलरी इज, द फर्स्ट वर्ड इज रिग्रेट. रिग्रेट मतलब होता है पछताना. रिग्रेट मतलब क्या होता है? पछताना. For the example, he is regretting for his mistake. He is regretting for his mistake. It means वह अपनी गलती के लिए पछता रहा है. वह अपनी गलती के लिए पछता रहा है. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलती कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो अपनी गलती पे क्या करते हैं? पछताते हैं. तो यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं. रिग्रेट मतलब पछताना. बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी है और आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. अगली वोकैबुलरी है हमारी, द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डांटना. डांटना मतलब होता है स्कॉल्ड. स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? डांटना. डांटना. फॉर द एग्जाम्पल, टुडे माय ब्रदर स्कॉल्डेड मी. टुडे माय ब्रदर स्कॉल्डेड मी. इट मीन्स आज मेरे भाई ने मुझे डांटा. आज मेरे भाई ने मुझे डांटा. अब सपोज दैट अगर आप कहीं पे गए और आप मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड ने कहा कि क्या हुआ? आपने कहा कि आज मुझसे एक गलती हो गई तो इस वजह से मेरे भाई ने मुझे डांटा. तो कैसे बोलेंगे? आज मेरे भाई ने मुझे डांटा. टुडे माय ब्रदर स्कॉल्डेड मी. तो इस तरह से आप स्कॉल्ड का यूज कर सकते हैं. होप यू गॉट इट. नाउ लेट्स मूव अहेड. The next vocabulary is बांधना. बांधना मतलब होता है bind. बांधना मतलब क्या होता है? bind. bind मतलब होता है बांधना. For example, bind the rope. bind the rope. अब देखिए, आपको यहाँ पे एक vocabulary और मिल जा रही है. The vocabulary is rope. rope मतलब होता है रस्सी. यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया, bind the rope, और रोप मतलब होता है रस्सी. सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ. रस्सी बांध दो. बाइंड द रोप. रस्सी बांध दो. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज, नेक्स्ट वर्ड इज फील. फील मतलब होता है महसूस. फील मतलब क्या होता है? महसूस करना. फॉर द एग्जाम्पल, फील गुड, फील रिलैक्स. ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. जैसे फील गुड, अभी आप थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे हैं तो कोई आया और उसने आपसे कहा कि डोंट वरी, फील गुड. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फील गुड. ओके, इसके बारे में चिंता मत करें, बस अच्छा महसूस करें. फील गुड, अच्छा महसूस करें. ओके, तो ये रही आज की हमारी अगली वोकैबुलरी, फील गुड. फील मतलब महसूस करना, फील गुड अच्छा महसूस करो. ओके, now let's go ahead and the next vocabulary which I'm going to tell you, the vocabulary is meet. meet मतलब होता है मिलना. meet मतलब क्या होता है? मिलना. ओके, for the example, today I have to meet with my friend. Today I have to meet with my friend. It means आज मुझे मेरे दोस्त से मिलना है. आज मुझे मेरे दोस्त से मिलना है. Today I have to meet with my friends. Hope you got it. The next vocabulary is injured. Injured मतलब क्या होता है? अच्छा, जब आपको चोट लगती है तो चोट लगने को इंग्लिश में बोलते हैं इंजर्ड. इंजर्ड मतलब होता है चोट लगना. चोट लगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? injured. For the example, he become injured today. He
become injured today. आज उसे चोट लग गई. आज उसे चोट लग गई. He become injured today. He become injured today. Okay? तो इस तरह से आप इस vocabulary को use कर सकते हैं. Now let's move ahead and the next vocabulary is पीटना. पीटने को इंग्लिश में बोलते हैं beat. पीटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? beat. For example, why are you beating him? Why are you beating him? तुम उसे क्यों मार रहे हो? Why are you beating him? Okay, suppose that अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और अगर कोई किसी को मार रहा है तो आप रुक के ये पूछते हैं ना कि तुम उसे क्यों पीट रहे हो? Okay, why are you beating him? Okay, आप उसे क्यों मार रहे हैं? तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. The next vocabulary is trouble. Trouble मतलब होता है मुसीबत. Trouble मतलब क्या होता है? मुसीबत. For example, he is in trouble. He is in trouble. वो मुसीबत में है. He is in trouble. वह मुसीबत में है. तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं trouble का, मुसीबत. It means मुसीबत. Trouble मतलब मुसीबत. He is in trouble. The next vocabulary is, which I am going to provide you, the vocabulary is घिनौना. घिनौना ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा. घिनौने की इंग्लिश होती है disgusting. ओके, disgusting तो सुना ही होगा. ओके, घिनौना मतलब disgusting. For example, how disgusting it is. How disgusting it is. कितना घिनौना है या कितना घिनौना है. तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. The next is slap. Slap मतलब होता है थप्पड़ मारना. For example, why you slapped him? Why you slapped him? तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? Why you slapped him? Okay, suppose that अगर कोई किसी को बिना वजह थप्पड़ मार देता है, मतलब कि आपने ऐसा फील किया कि इसने कुछ भी नहीं किया फिर भी ये बेवजह इसे थप्पड़ मारा, तो आप पूछते ना why you slapped him without any reason. Why you slapped him without any reason. तो वहाँ पे हम यूज करते हैं slap का, जहाँ पे थप्पड़ मारने की बात होती है. ओके, the next vocabulary is हिंसा. हिंसा को इंग्लिश में बोलते हैं violence. हिंसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? violence. For example, don't be violence person. Don't be violence person. It means हिंसक इंसान मत बनो. ओके, हिंसा करने वाला इंसान मत बनो या फिर हिंसक मत बनो. ओके, don't be violence person. ओके, तो इस तरह से आप इन vocabularies को यूज कर सकते हैं. The next vocabulary is लापरवाह. लापरवाह को इंग्लिश में बोलते हैं careless. लापरवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? careless. For example, don't be careless person. Okay, don't be careless person. So जब भी हम लापरवाह की बात करते हैं या फिर लापरवाह की इंग्लिश होती है careless. Okay, so don't be careless मतलब होता है लापरवाह मत बनो या फिर लापरवाही मत करो, लापरवाह मत बनो. Don't be careless. Okay, तो वहाँ पे हम इसे यूज करते हैं. Hope you got it. Now let's move ahead. The next vocabulary is reliable. Reliable मतलब होता है भरोसेमंद. Reliable मतलब क्या होता है? भरोसेमंद. For the example, he is a reliable person. He is a reliable person. It means वह भरोसेमंद इंसान है. वह भरोसेमंद इंसान है. तो जब भी हम बात करते हैं भरोसेमंद इंसान की, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं reliable का. Now the next is approach. Approach मतलब होता है पहुँच या फिर पहुँचना. Approach मतलब क्या होता है? पहुँच या फिर पहुँचना. For example, I can't approach there. I can't approach there. It means मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती. I can't approach there. The next vocabulary is courage. Courage मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत. Courage मतलब क्या होता है? साहस या फिर हिम्मत. For example, I have courage to do something different. I have courage to do something different. Okay, so ये है आज की vocabulary जो आप
अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द नेक्स्ट vocabulary and the next vocabulary is nonsense। nonsense मतलब होता है बकवास। nonsense मतलब क्या होता है? बकवास। For the example, what nonsense? What nonsense is this? Okay, क्या बकवास है ये? Okay, आपने बहुत बार मूवी में भी सुना होगा what nonsense is this? Okay, क्या बकवास है ये? Okay, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। What nonsense? क्या बकवास है? ओके, सो ये रही आज की कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करके अपने स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं।